जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मौजूद हैं और कल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, लेकिन उसी के लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया जिसको लेकर सिख कम्युनिटी थोड़ा नाराज़ है गुरुद्वारा कमेटी से। उनका कहना है कि कल यहाँ पर आप दिखा दो जिस जगह पर यहाँ पर अभी राहगीर खड़े हैं, दर्शन करने वाले लोग खड़े हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए थे और डांस प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था। तो डांस प्रोग्राम को लेकर के ये अपमान हुआ है गुरुद्वारा साहिब में और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अरदास बोलते हैं ना, अरदास कथा चल रही थी, कल कथा भी रोक दी गई थी, जिसको लेकर के देख सकते हैं आप, ये तख्ती पर लिखा हुआ गुरुद्वारा परिसर में नचनियों का नाचना एवं राजनीति करना बर्दाश्त नहीं होगा। ये कमेटी है गुरु नानक कमेटी जवाब दे, गुरुद्वारा कमेटी जवाब दे, ऐसा करके लिखा हुआ है। सामने गुरु लोग बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? कल रोज़ जो यहाँ पे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए, उनके स्वागत में इस ड्योढ़ी में सामने पहले स्त्रियों द्वारा नाच किया गया। उसके बाद जब काफ़िला अंदर जाता है तो अंदर कथा चल रही होती है, उस कथा में रुकावट बनी। अंदर जाते ही इन्होंने जयकारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे होपलेस। किस तरीके के जयकारे थी? जयकारे बोले सोनियाल के थे, लेकिन वहाँ पे वो वाजिब नहीं था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी एंट्री कर रहे थे। एंट्री पे वो जो जयकारे लगाए गए हैं उनके द्वारा वो वहाँ सही नहीं थे। कथावाचक कथा कर रहे थे, इससे होपलेस होकर कथावाचक ने कथा रोक दी। उसके बाद 15 से 20 मिनट ऐसा ही चला। उसके बाद इन्होंने सिरोपाव डलवाया। सिरोपाव डलवाने के बाद अंदर फोटो में खिंचवा कर बाहर आए हैं। जो हमारी कमेटी से मांग थी, हमने सुबह आने से पहले कमेटी को कॉल की थी कि हम लोग आ रहे हैं। हमारी मांग थी कि ड्योढ़ी में जो नाच हुआ उसका स्पष्टीकरण दे। जो अंदर चल रही कथा थी, जो गुरु घर की मर्यादा थी, उसे भंग किया गया है। ये सिक्खी सिद्धांत के बिल्कुल उलट है, उसके लिए स्पष्टीकरण दे। जब तक आके कमेटी यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण नहीं देती है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कमेटी से आप क्या सुनना चाह रहे हैं जो आप उठ जाएंगे? कमेटी से हमने जो ये हमारे सवाल हैं, हम इसका स्पष्टीकरण लेना चाह रहे हैं, हमें स्पष्टीकरण दे दें। पहला है भी, एक तो देखो आज किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के चलते जो ये बीजेपी की सरकार है, उसने काले 3 बिल लागू किए हैं। जो उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, किसी ने भी किसान के हक में कोई काले कानून के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। उनको सिरोपाव डाला गया गुरुद्वारे में। ऐसा कब हुआ था? जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में गोली चलवाई थी, तो उसको अकाल तख्त साहिब पे बुला के सिरोपाव डलवाया गया था, तो उसका विरोध हुआ था। उसके बाद जो ड्योढ़ी में नाच हुआ है वो सिक्खी सिद्धांत के उलट है। उसके बाद चल रही कथा थी, उसमें अगर पुष्कर सिंह धामी ने अंदर जाना था तो उन्हें समझा के ले जाते भी अंदर कथा चल रही है, कोई भी ऐसी बात ना हो कि जिसमें कथा में रुकावट बने। आपको ऐसा लगता है कि जो ड्योढ़ी में डांस हुआ उसको कमेटी की तरफ से ऐसी कोई मंजूरी मिली थी? देखो, कमेटी के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। प्रबंधक कमेटी के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी हुआ कमेटी की देख रेख में हुआ है। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई घर में घुसा है और घर वाले को पता ही ना हो भी हमारे घर में क्या हो रहा है। आप खुद जानते हैं। जिम्मेदारी कमेटी की? ये सब जिम्मेदारी कमेटी की। कमेटी इसका स्पष्टीकरण देगी। और कोई सवाल आपका? बस यही है। आपका नाम? आपका नाम क्या होगा? मैं सतवंत सिंह बागी, सिख संगठन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हूँ। कल जो निंदनीय घटना हुई है, ऐसा पुरातन इतिहास में होता रहा है। मसारगढ़ के टाइम में जो दरबार साहिब के अंदर डांस करवाया गया था, आज हमारी मर्यादाओं का खंडित करते हुए लोग यहाँ तक पहुँच गए, हमारे दरवाजे पर आ गए, और कमेटी कह रही है कि हमें पता ही नहीं है। ये सिख मर्यादाओं के बिल्कुल उल्ट है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि कमेटी को शायद ध्यान ना रहा हो, या फिर उसके वो ना हो कोई कमेटी का मेंबर जिसके बाद ये डांस प्रोग्राम हो गया हो। सर, 28 मेंबर चुनकर, ठीक है ना, पूरे इलाके ने, एक नहीं, कहाँ से लेकर काशीपुर से लेकर लखीमपुर तक इलाके ने नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं। मेरे घर में कोई घुसा है मुझे पता नहीं, मेरी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ अगर मेरे घर में कोई घुसा है तो यहाँ कमेटी की जिम्मेदारी है कि ये हो रहा है। उसके बावजूद अंदर जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो अंदर कथा हो रही है। इन्हें चलो ठीक है, मानिए मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, तो कम से कम हमारे जो नुमाइंदे इनको तो बताना चाहिए। ये तो परंपराओं को समझते हैं, इन्हें बताना चाहिए ना। आज तक इतिहास में पुरातन बाबर हुआ या जो भी हुए हैं, गुरु अंगद देव जी के समय भी आए, वो लंगर के अंदर उनको मर्यादा बताई कि ये बिठाकर लंगर खा, उन्होंने मर्यादा के अंदर बैठकर पंगत में लंगर छका है। लेकिन ये बताएगा कौन?
हमें बताना पड़ेगा ना, जो यहाँ मैनेजमेंट है उसको बताना पड़ेगा ना। कथावाचक ने जब ये इन्होंने जकारे लगाने बंद नहीं किए तो उसे कथा बंद करनी पड़ेगी। वो इतना हवलस हो गया, क्या करता वहाँ, जो इतना शोरगोर हो गया उसे कथा बंद करनी पड़ेगी। कथा रुक गई। कथा रुक गई। तो ये मर्यादाओं का उल्लंघन है जो हो रहा है आज। तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ कमेटी से बात करने के लिए आए हुए हैं कि ये क्यों हो रहा है। कमेटी की तरफ से क्या कहा गया अभी तक? थोड़ी देर पहले कमेटी नुमाइंदे यहाँ आते हैं तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, उल जलूल बातें करके वो चले जाते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कहा गया हमें। हम यहाँ बैठकर बात करने के लिए आए हैं कि आए दिन यहाँ क्यों होता है। पहले भी कई कांड हो चुके हैं यहाँ, मॉक ड्रिल के नाम पर यहाँ गुरुद्वारों में आतंकवादी मारे जाते हैं। क्या यहाँ आतंकवादी रहते हैं? गुरुद्वारों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? तो इस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। कमेटी स्पष्टीकरण दे और कमेटी संगत से माफ़ी मांगे, संतुष्ट करे कि आइंदा ऐसा हरकतें नहीं होंगी, तो हम अपना धरना उठाएंगे। उसके सिवाय हम धरना नहीं उठाएंगे। लोग बैठे हैं कमेटी के? हाँ, कमेटी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ये बताएं कि ये काम क्यों हुआ है यहाँ। उनकी तरफ चलेंगे, जवाब मांगेंगे। क्या नाम हुआ? प्रधान सेवा जी। ये जो आरोप लग रहे हैं जी, क्या कहेंगे इन सारे मामले में? देखिए, जब भी धामी जहाँ पर आए थे ना, उनके आगे बच्चे बैंड कर रहे थे और उनको वहाँ पर रोक दिया गया। वहाँ पर बाहर ही वो जो चौराहा है वहाँ रोक दिया गया उनको, और सब आदमी अंदर चले गए जहाँ पर हमारे सेवादार की ड्यूटी लगी हुई थी। वो जैसे ही बच्चियाँ नाच करके अंदर आना शुरू किया उन्होंने वहाँ से, अभी मुश्किल से वो 5-7 कदम आगे बढ़ी होगी तो हमारे सेवादार ने भाग के उनको रोक दिया है। हमारा फर्ज बनता है उनको रोकना, उनको समझाना। और हमारे वहाँ 3 सेवादार थे, 3 सेवा की ड्यूटी लगी हुई थी। एक सेवादार रोका है, 2 ने नहीं रोका है। उन 2 सेवादारों को तो हमने सस्पेंड कर दिया है। जिसे रोका है हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसने अपनी ड्यूटी का पालन किया है। और जो इतराज़ लग रहा है कि अंदर कथा रोक दी गई, किसी मेंबर ने कथा नहीं रोकी है, बल्कि जितने उसके साथ में अधिकारी थे हमने उनको कहकर भेजा था कि कोई आदमी टोपी पहन कर अंदर नहीं जाएगा, सिख मर्यादा है, आप पटके बांध कर जाओगे। सभी पटके बांध कर गए हैं। जब वहाँ अंदर इतना रश हो गया तो कुछ लोगों को मर्यादा ना मालूम होने के कारण वो गुरु ग्रंथ साहिब पर पीठ कर रहे थे। तो जो हमारा प्रचारक था उसने सही मैंने में कहा, भाई आप मत्था इधर से मत्था टेको, पीठ मत करो। और शोर की वजह से उसने थोड़ा आधा मिनट नाम शुरू कर दिया, 7 बार जाप किया और फिर उसने कथा आरंभ कर दी। ना तो किसी ने कमेटी के मेंबर ने उनको रोका है, ना जो मुख्यमंत्री साथ में साथी थे उन्होंने रोका है। वो उस आदमी ने सब परिस्थितियों के अनुसार इतना शोर हो गया। मिनट में आपको रोकूंगा। जो आरोप लग रहे हैं फिर एक तरफ से, वो आरोपों पर आप क्या कहेंगे? वो आरोप सही है? देखिए, कोई आदमी जहाँ पर आता है उसको मर्यादा नहीं मालूम है। हमारा कर्तव्य बनता है उसको रोकना, और हमारे सेवादार को तुरंत रोक दिया है। इतना करने के बावजूद भी हम महसूस करते हैं कि इतना भी नहीं होना चाहिए था। ये आप समझो कि हम इस तरफ से महसूस करते हैं कि इतना भी नहीं होना जितना हुआ है। अभी तो तुरंत रोक दिया बच्चे, उस लड़के हमारे सेवा रोक दिया है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था, इतना भी नहीं होना चाहिए था। इसलिए जो सेवादारों ने नहीं रोका है उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी बात। मैं एक बार फिर मैं आपके पास पहुंचूंगा दोबारा से। कमेटी की तरफ से जवाब आया है कि जो सेवादार लगे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इस चीज़ का उन्हें खेद है। वो इस मामले पर कह रहे हैं कि हम रोष जता रहे हैं कि गलतियां हुई हैं। तो इस मामले पर आप बताएंगे? सेवादारों का कहाँ कसूर है? वो यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। जो कमेटी चुनकर भेजी गई है वो कमेटी अपना क्या फ़र्ज निभा रही है? वो सेवादार बेचारे जिनकी 7-7 हज़ार रुपये सैलरी है, आप उन्हें बर्खास्त करके आप पल्ला झाड़ दोगे? बताइए, ये जो कमेटी इस चीज़ के लिए वो क्या कर रही है? इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी थोड़ी मिस्टेक हुई, इस चीज़ के लिए वो रोष कर रहे हैं, मान रहे हैं थोड़ी गलतियाँ ये हुई। आए दिन मिस्टेकें क्यों होती हैं? कभी मॉक ड्रिल के नाम पर, कभी यहाँ और कुछ होता है। आज ये यहाँ तक डांस पहुँच गया, कथाएं बंद कराई जा रही हैं। ये आए दिन ये गलतियाँ हो रही हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। 5 साल से कमेटी बताए कि क्या क्या उपलब्धि है कमेटी की 5 साल से। तो अब आप क्या चाह रहे हो ये बताओ? हम कुछ नहीं चाह रहे, संगत आएगी वो जवाब लेगी। हमें गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। संगत जवाब मांगेगी 5 साल की उपलब्धियां क्या है इस कमेटी की।
हम ये पूछना चाहते हैं कमेटी स्पष्टीकरण दे, या तो संगत से लाइव होकर माफ़ी मांगे कमेटी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हर बार हो रहा है ये पत्रकार बैठे हुए हैं, हर बार हो रहा है यहाँ। माफी मांगने की बात अलग है, इसको लिखित में लिया जाएगा, इसको लिखित में दें, ठीक है ना, लिखित में दें कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। और आपने बात की अभी सस्पेंड कर दिया गया, अभी आपके संज्ञान में होगा कि पीछे थोड़ा समय पहले 2-3 महीने लगा लो कि गुरुद्वारा रकाबगंज में मोदी जी माथा टेकने गए थे, तो वहाँ उनका विरोध किया किसानों ने, चाहे वो गुरुद्वारे में माथा टेका, उन्होंने माथा टेकने में कोई उसमें वो पाबंदी नहीं है, रोक नहीं है, लेकिन जो गुरु घर की बख्शिश है वो औहदा देख कर दी जाती है उसमें उसको सिरोपाव डाला गया। सिरोपाव डालने के बाद जब उस ग्रंथी का उनका विरोध हुआ तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब ये तो मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी के, भी अगर ग्रंथी बर्खास्त हो सकता है तो कमेटी क्यों नहीं बर्खास्त हो सकती? आप कमेटी को बर्खास्त करवाना? हाँ, हो जाएगी, होगी, ये भी होगा। अभी संगत आएगी, सब कुछ होगा, संगत आएगी, सब कुछ होगा। जवाब लेगी, अब तो संगत जवाब लेगी, हाथ हो चुकी है बिल्कुल। अब कमेटी से संगत जवाब लेगी, यहाँ हाथ हो चुकी है, हाथ हो चुकी है। कई सालों से हम यहाँ देख रहे हैं, 5 साल मुझे भी हो गए इस कमेटी के अंदर, जो कुछ चल रहा है मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन अब संगत जवाब लेगी, पूरनपुर से सब जगह से संगत आ रही है, वो जवाब मांगेगी। कमेटी से जवाब दे कि ये क्यों हो रहा है यहाँ, ये कमेटी इस चीज़ का जवाब दे। चलिए देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आ जाओ, उस साइड आ जाओ, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब। इनके भी पास वही तख्ती है जिस पर ये लिखा हुआ है कि कल मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये क्या नचाया गया है। क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू खुशदिल है। सोनू खुशदिल भाई, क्या क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारी मर्यादा भंग हुई है गुरु घर की, ये हमारे लगभग सभी को पता लग चुका है। संगत धीरे धीरे आ रही है, इसका जवाब संगत देगी। और हमारी सिख संगत में बहुत ज़्यादा रोष है इसको लेके। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। रोज़ रोज़ कोई भी बंदा माफ़िया मांगता रहे और गलतियां करता रहे, माफ़िया मांगता रहे, हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि गलती करे और बर्दाश्त कर ले बंदा, ऐसा नहीं होगा। ये प्रबंधक कमेटी जो भी है इसको जवाब देना होगा हमारी सिख संगत को। जो सिख संगत यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर के नानक मत्ता पहुँचने वाली हैं, और आप थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पर ऐसा संगत का मेला लगेगा, वो सब जवाब मांगेगी प्रबंधक कमेटी से। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से संगत से अपील है, अधिक से अधिक लोग जो है इस प्रबंधक कमेटी का बहिष्कार करें और इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं हम कि प्रबंधक कमेटी अपना इस्तीफा दे। इस मामले में पूर्व विधायक नारायण पाल भी आ गए हैं। पूर्व विधायक नारायण पाल आए हैं, कुछ कहेंगे इस मामले पे? नीचे बैठ जाओ, क्या कहेंगे आप? नारायण पाल जी आए हैं, क्या कहेंगे? गुरुद्वारा नानक मत्ता में मैं आया हूँ और हम लोग राजनीतिक मामले अलग करके धार्मिक रूप से यहाँ हम आते हैं, और किसी वजह से किसी कारण यहाँ कोई अशोभनीय घटना हुई है तो प्रबंधन को, मैनेजमेंट को उस पर विचार करना चाहिए। इन नौजवानों ने जो ये बात को उठाया है तो ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और इस मुद्दे पर सिख समाज के साथ ही सभी धर्म के जो लोग हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें अफसोस करना लाजमी है। लेकिन मैनेजमेंट और जो हमारे लोग, ये यूथ यंगस्टर बैठे हैं, इसको इस प्रकरण की पूरी विवेचना करनी चाहिए और राजनीति से अलग हटकर जो भी धार्मिक नियम कानून हो, नियमावली हो गुरुद्वारे की और सिख धर्म की जो साख बढ़ाने वाली जो भी काम है उस पर बात होनी चाहिए। एक तरफ पूरी दुनिया में जब कोरोना के समय में सिख कम्युनिटी ने पूरी दुनिया को उनके खान पान की लंगर के माध्यम से व्यवस्था की, दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें 300 के लोग बराबर लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है। अगर सिख धर्म कमज़ोर पड़ेगा तो मेरे ख्याल से देश कमज़ोर पड़ेगा
और धार्मिक आस्थाओं का हमेशा पालन करना चाहिए। ये मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए और हम सभी लोगों को समझना चाहिए। ठीक हो गया, दिखा दो एक बार। संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, सारे लोग जो है यहाँ पर आते जा रहे हैं और ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है। सामने देख लें आप, ये बातचीत चल रही है। तलविंदर सिंह जी आ गए हैं और तलविंदर सिंह जी ऑल इंडिया से सिंह सभा के मेंबर हैं। बात करेंगे कि क्या इस मामले पे क्या कहेंगे। सर, ये पूरा प्रकरण हुआ है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हमारी कौम के लिए जो यहाँ पर नानक मता ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसने भी किया है, मैं तो काल तख्त के जत्थेदार को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उसको पंथ से निकाले और संगत उसका बाईकाट करे जब तक वो इसका जवाब नहीं दे। और अब अफवाहें उठाई जा रही हैं कि ये कहीं और की फ़ोटो है, यहाँ की संगत कह रही है कल ये यहाँ पर हुआ है। हमारे जो सिख धर्म में है, राष्ट्रपति क्या महाराजा रंजीत सिंह भी जब राज करता था ना, तो मत्था टेकने जाता था तो बड़े आदर सत्कार के साथ सारी सिक्योरिटी को बाहर करके जाता था और सेवादारों के, जत्थेदारों के, ग्रंथी साहबान के पैर छूता था महाराजा रंजीत सिंह। आप कहानी सुनो उसकी। वो एक दिन उसके दरबारी ने पूछ लिया, महाराज जी आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप सेवादार, ग्रंथी, कहते हैं यही हमारे लिए ग्रंथी साहब हमारे लिए भगवान का रूप है, क्योंकि ये गुरु महाराज की सेवा करते हैं। आज वो समय आ गया कि ये होने लगा कि ये तो हमारी हद के अंदर भी नहीं जा सकता। आप तो गाड़ियां बाहर करते हो, बैरिक क्यों हटाए? आप एक उसको सम्मान करना भी था तो उसको एक सरोपा डाल के सम्मान कर देते और उसको सत्कार से भेज देते। ये तो एक नियम है। लेकिन आज जो इसने किया है, तरसेम सिंह ने जो भी किया है, पूरी सिख कौम का नाम डुबो दिया है, मैं तो कहूँगा। और गुरु महाराज के स्थान पे ये चीज़ हमारे तक कभी भी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। आज तो नहीं, कई हजार साल पहले तक भी नहीं हुई। क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग तरसेम सिंह जैसे कि ये संगत का पैसा, संगत का आपने एक सरोपा देना था और हमारे इसमें तो कभी किसी को चांदी का मुकुट तो कभी डाला ही नहीं। वो बाबे ने पवाया, वो बाबे ने वो डेरे में, लेकिन नहीं डाल सकता चाहे डेरा भी हो। वो अपने वालों जो मर्जी कर साडी चुनी कमेटी मेरी गल सुनो ना, देखो मेरी गल सुनो, वो भी गुरु ग्रंथ है, गुरु साहब दा पैसा है, गुरु साहब दा पैसा है, संगत दा पैसा है। और मुकट ते आज तक राष्ट्रपति नूं नहीं मिले अपने दरबार क्यों? ज्यादा तू ज्यादा सरूपा दे रहा, इससे ज़्यादा हमने कभी किसी का, या गुरु नानक देव जी की फ़ोटो दे दी या 10 गुरुओं की फ़ोटो दे दी, सम्मान करके भेज दिया। ये तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पे, क्या करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने किया है वो संगत के सामने आए और संगत से माफ़ी मांगे। और इसका नाम क्या, आप क्या चाहते हो? अब ये इस्तीफा चाहते हैं भाई, नई सेवा हो रही। हाँ, नई सेवा हो रही तो आप इस्तीफा दो उसको। सिद्धांत पे नहीं कायम हो रहे, नहीं हो रहे, राजनीति का लेकिन ये तो जो हुआ है, ये तो छोड़ दो राजनीति का। नहीं, ये जो हुआ है, मैंने भी आज अखबार में जब पढ़ा कि इन्होंने ये किया है तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि ये चीज़ हमारे गुरुद्वारों में कभी हुई नहीं है। बैठो सारे, बैठो। हमने कभी भी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेजमेंट है, कभी हमने वहाँ पर, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ वहाँ का, ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा है हमारी, लेकिन हमने कभी किसी का इस तरह सम्मान या करते किसी गुरुद्वारे में आज तक नहीं जीता। 60 साल, मेरी भी 62 साल की एज होगी। ये तो इनको मतलब इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे लोगों का बाईकाट करना चाहिए जो लोग इस तरह के पाप करें। इसको घोर पाप कहेंगे।
महाराज जी बाबा नानक ठीक हो गया। पातशाह जी, जे किते पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तीफे की मांग करी जा रही है। देख लें आप सब लोग। कौन है अध्यक्ष संतोष सिंह रंधावा। थोड़ी सी जगह दे दें आप। रुद्रपुर से आए हैं वीर सिंह जी। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन हमारी सिख मर्यादा भी एक बहुत अहम जगह रखती है और हमें उस मर्यादा के अनुसार ही किसी का स्वागत करना चाहिए। इतना उत्तेजित होकर के यहाँ अपने चारद्वारी के अंदर ऐसे औरतों का जो भंगड़ा गिद्दा है, यह एक बहुत ही निंदनीय है। और जिसकी भी हमारे यहाँ मैनेजिंग कमेटी होती, यहाँ मौके पर जिम्मेवार जो मैनेजर साहब या जिनका सबका हक बनता था कि इस काम को रोका जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम नहीं होने देना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ है और यहाँ की कमेटी को इसका जवाब देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। इस्तीफा ये वीर सिंह जी। ठीक हो गया। वीर सिंह जी से भी मिलते हैं। वीर सिंह जी कहाँ से तार हैं? रुद्रपुर से? जी उत्तर प्रदेश, रुद्रपुर से। भारतीय संगठन के सचिव हैं, महासचिव हैं। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? इस प्रकरण में जो हुआ बहुत निंदनीय कार्य था। ऐसा कभी भी हमारे किसी धार्मिक स्थल पर आज तक ऐसा हुआ नहीं और हम चाहेंगे कि इसकी घोर निंदा करते हुए कि इसकी जल्दी से जल्दी कोई न कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, हम उनकी सम्मान करते हैं, हम किसी भी पार्टी से कहीं से भी हों, लेकिन जब हमारे इलाके से यहाँ से मुख्यमंत्री जी निर्वाचन अपमानजनक घटना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी किसी तरह का भी कोई अपराध है, आपराधिक घटना जो है आपराधिक घटना है जो हमारे धर्म में ऐसी कभी घटित ही नहीं हुई और हम चाहते हैं कि इसकी घोर निंदा करते हुए ताकि इसकी जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए और ये जो अपने हमारे इस कमेटी है गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब की, ये उससे जवाबदेही करें और इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाल कर सिख संगत को शांत करें और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। पीछे हो जाओ थोड़ा सा। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को किसान यूनियन के कौन है? किसान यूनियन से कौन आए? जिलाध्यक्ष आ जाओ। किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष, नाम क्या हुआ आपका? गुरसेवक सिंह जी। कल मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारे में आए थे, जिसको लेकर के दो जगह पर अपमान बताया जा रहा है। एक तो कथा चल रही थी, वो रोक दी गई थी, और एक यहाँ पर कुछ लड़कियों के द्वारा नृत्य किया गया था। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? देखो, बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये जगह सबके लिए है। उनका कोई लग से स्वागत नहीं बनता कि आप उसको लग से स्वागत करोगे उनका। ये गुरुघर है, जैसे आम संगत आती है उसी तरह से वो भी हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कोई बड़े नहीं हो गए संगत से, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कल जो भी हुआ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और मैं कहूँगा कि इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि ये काम किसने किया, किसकी शरारत है और क्यों हुआ। कमेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कमेटी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिल्कुल, कमेटी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि उनके अंडर में सारा काम हुआ है, वही स्वागत करने जा रहे हैं, तो उनको संगत पूछ रही है तो इस चीज़ का जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप सुन रहे थे किसान यूनियन से नेताजी हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाकी में अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाओ तो उसका सम्मान होना चाहिए, ना कि उसकी बेअदबी होनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ की घोर निंदा करता हूं कि इसके लिए भी ये गलत हुआ है, किसी भी धर्म के लिए हो, किसी भी समाज के लिए हो। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।